हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में क्लास 12th के सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व किया था। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर कैसे आता है इसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं, जिससे आपको पूरा समझ में नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 12th के साहित्यिक हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है वो कैसे आता है। इस हिसाब से आज हम इस पूरे मॉडल पेपर को विद कंप्लीट इसमें सीखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको यहाँ पर समय दिया जाता है। जो आपका पूर्णांक होता है वो होता है 100 नंबर का। आपका जो पूर्णांक होता है वो 100 अंक का पूर्णांक आपका होता है। फिर उसके बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट दिया रहेगा। सबसे पहले आपको नोट पढ़ लेना, जैसे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी कि आपको 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट सिर्फ प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। आपको अच्छे से प्रश्न पत्र पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में हमारा दूसरा है कि इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। आपको इसमें 2 खंड दिए रहेंगे, आपको दोनों खंडों का उत्तर अवश्य ही देना है। तो आते हैं सबसे पहले हम खंड का पर। देखिए, हमारा खंड का जो प्रश्न होता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा खंड का के बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। मैं कुछ उत्तर आपको बताऊंगा, कुछ आप लोग इसका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिर उसके बाद में है भारत तेंदु युग की पत्रिका है कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। तो इसका आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा। जो भारत तेंदु युग की पत्रिका है वो है कवि वचन सुधा। अगला प्रश्न ये है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ था। ये भी आपके 1 नंबर का पूछा जाता है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत है। सन 1918 ईस्वी में, सन 1900 में, सन 1936 ईस्वी में, सन 1938 ईस्वी में। इसका उत्तर आप लोग प्लीज़ कमेंट में दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट है घा वाला की सेवा सदन के रचनाकार हैं जैनेन्द्र, अज्ञेय, प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी। तो उसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। जो प्रेमचंद हैं वो सेवा सदन के रचनाकार हैं। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है इंसाल्लाह खां, किशोरी लाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, विष्णु प्रभाकर। तो इसका श्रेय जाता है किशोरी लाल गोस्वामी, क्योंकि जो इंदुमती थी वो हिंदी की प्रथम कहानी थी। तो इसका श्रेय किशोरी लाल गोस्वामी को दिया जाएगा। उसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 2 है। ये भी बहुविकल्पी के प्रश्न के अंतर्गत आता है, इससे भी आपको 1-1 अंक मिलते हैं। तो इस हमारा पहला है का नंबर कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है कीर्तिलता, बीसल देवरासो, आलखंड, पद्मावत। इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा अगर आपको पता होगा तो। उसके बाद हमारा खा नंबर है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है गा वाला कि श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं केशवदास, कबीरदास, सूरदास, कविवर बिहारी। तो इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट में दीजिएगा। उसके बाद हमारा है चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा है काव्य, उपन्यास, निबंध, कहानी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अंगा वाला की कबीर वाड़ी के डिक्टेटर हैं कथन सही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे, वाजपेयी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यही कबीर के वाड़ी के डिक्टेटर हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया हुआ कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2+2+2+2 यानी 10। ये आपके 10 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपको क्या करना है, गद्यांश का संदर्भ, प्रसंग और इसकी व्याख्या करनी है। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका भी उत्तर आपको कर देना है। जैसे प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, ये आप संदर्भ के अंतर्गत लिख सकते हैं। उसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आपको व्याख्या कर देनी है। प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है, इन सब का उत्तर आपको इस ऊपर वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा। इसी में से छांट कर आपको अपनी पुस्तिका में लिख देना है, या फिर आपको अथवा करके एक ऑप्शन आता है, आप ये वाला प्रश्न भी कर सकते हैं अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो।
वो भी इसी तरह का सॉल्व किया जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख देनी है और 1-2 प्रश्न जिसमें दिए गए हैं उसको भी लिख देना है। इससे आपको 10 नंबर पूरे के पूरे मिल जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए या लिखिए। 5×2 यानी 10 नंबर का आपका ये भी पूछा जाता है, ये पद्यांश से आपका पूछा जाता है। नील परिधान बीज कुमार से लेकर देता हो छविधाम तक, इसमें क्या करना है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। आपको इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य भी लिख देना है और आपको जो ये प्रश्न दिए गए हैं इसका उत्तर भी आपको लिख देना है। इससे आपको पूरे के पूरे 10 अंक मिल जाते हैं। अगर आपको ये वाला प्रश्न नहीं आता तो आप नीचे अथवा का ऑप्शन करके आता है, आप उसको भी कर सकते हैं। जैसे इ धारा शाही जग का से लेकर अमृत दान तक, इसमें भी आपको ही उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना है जो आपको ये यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्हीं प्रश्नों का उत्तर। उसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 5 आता है, 5 के का कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको क्या करना है कि लेखक का जीवन परिचय लिख देना है, उसके बाद में आपको उनकी कृतियों यानी रचनाओं को भी लिख देना है। इससे आपको 3+2 5 यानी 5 अंक आपको इससे मिल जाते हैं। इसमें आपको जीवन परिचय लिखना होता है और उनकी रचनाओं, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रो जी सुंदर रेड्डी, इन तीनों में से किसी आपको एक का जीवन परिचय एवं उसकी रचनाओं को लिखना है। उसके बाद मेरा खा खंड है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 3+2 5 यानी 5 नंबर का आपका ये पद्य से जीवन परिचय पूछाता है। आपको इसमें भी क्या करना है कि जीवन परिचय लिख देना है, उसके बाद में उनकी रचनाओं को भी आपको लिख देना है। फिर उसके बाद में इससे आपको 5 अंक मिल जाते हैं आसानी से। हमारा नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। इससे आपको मिलते हैं 5 नंबर। इसमें आपको क्या करना है कि कहानी तत्वों के आधार पर यानी आपको पंचलाइट या बहादुर कहानी की समीक्षा यानी उसका आपको लिख देना है, उस पर आपको एक प्रकाश डाल देना है, उसके बारे में आपको लिख देना है। पंचलाइट या बहादुर दोनों में से किसी एक पर आप लिख सकते हैं, इससे आपको 5 अंक मिल जाते हैं। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। इसमें आपको कर्मनाशा की हार के कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्र लिखना है, इससे आपको 5 अंक मिल जाते हैं। अगर आपको ऊपर वाला ना आता हो तो आप ये वाला कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। देखिए आपके खंड काव्य में से पूछा जाता है, आपको इससे 5 अंक मिल जाते हैं। इसमें आपको कम से कम 80 शब्दों में इसकी समय सीमा तय की गई है, आपको 80 शब्दों से अधिक इसको नहीं लिखना है। जैसे आपके कोर्स में जो हो आप वो कर सकते हैं। रश्मिरथी हो गया, श्रवण कुमार हो गया, उसके बाद में मुक्ति यज्ञ हो गया खंड काव्य, उसके बाद में आपका हो गया त्यागपथी हो गया, फिर आपका सत्य की जीत हो गया, उसके बाद में आपका आलोक वृत्त हो गया, उसके बाद में आपको आलोक अथवा करके आपको इसमें भी ऑप्शन दिया रहता है। अगर आपको पहला नहीं आता तो आप अथवा वाला ऑप्शन भी कर सकते हैं, इससे आपको पूरे के पूरे 5 अंक मिल जाएंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये है खंड का हमारा आ जाता है, हमारा खंड का समाप्त होता है। तो हमारा खंड का के अंतर्गत हमारा का वाला पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इससे आपको 7 नंबर मिल जाते हैं, इससे आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिल जाते हैं। फिर आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर अनिवार्य संस्कृत से आपका पूछा गया है, युवक मालवीय शौकीन से लेकर सम्मान जना भाजम अभोक्ता से लेकर आपको यहाँ तक कर देना है, इससे आपको 7 अंक मिल जाते हैं। आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना रहता है। अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं आता है, आपको अथवा या करके एक ऑप्शन आया हुआ है, आप इसको भी कर सकते हैं, इससे भी आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। आपको दोनों में से एक को करना रहता है। ये प्रश्न नंबर हमारा 8 कंप्लीट हो गया। उसके बाद में इसमें हमारा खंड का है प्रश्न नंबर 8 में कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देखिए अब ये आपकी उसी अनिवार्य संस्कृत में से ही पूछा गया है, उसके उस खंड को करने के बाद आपको इस खंड को कर देना है, इससे भी आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिल जाते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादि सुभाषितम। ये आपको ये आता है तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो आपको अथवा वाला ऑप्शन सब में दिया रहता है, आप ये भी कर सकते हैं। इससे आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिल जाते हैं। आपको क्या क्या करना है, बस इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 2+2 यानी 4 नंबर की, आपके एक प्रश्न 2 नंबर का हो जाता है, आपको 2 ही करना है तो 2 आपको 4 नंबर इसमें से मिल जाते हैं। आपको 1 2 3 4 यानी आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, आपको
किन्हीं दो का उत्तर इसमें से देना रहेगा। जैसे संस्कृत साहित्यस्य प्रमुख काव्या के सन्ति, की धनम सर्वप्रधानम, ज्ञानमय प्रदीपा केन प्रचलति, दिलीप कस्य प्रदेशस्य राजा आसीत। इन चारों में से किन्हीं आपको दो का उत्तर दे देना है। संस्कृत में आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद में हमारा आता है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 के का हमारा आ गया, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। आपको क्या करना है कि श्रृंगार रस या करुण रस की परिभाषा लिख देनी है और उसका उदाहरण भी लिख देना है। इससे आपको 1+1 2 नंबर, 2 नंबर आपको इससे मिल जाते हैं। उसके बाद हमारा खंड खा आता है कि श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसे भी आपको 1+1 नहीं 2 नंबर, आपको 2 नंबर इससे भी मिल जाते हैं। इसमें आपको श्लेष अलंकार या दृष्टांत अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखना रहता है। हमारा नेक्स्ट है गा वाला कि चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इससे आपको 1+1, इससे भी आपको 2 नंबर मिल जाते हैं कि आपको चौपाई की परिभाषा और इसका उदाहरण लिख देना है या फिर आपको दोहा की, इससे आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 2+7 9, यानी आप एक बहुत ज़्यादा, यानी कि आपका 9 नंबर का ये पूछा था निबंध। इसको आपको लास्ट में करना है, सबसे लास्ट में आपको ये प्रश्न को सॉल्व करना, जिसमें से आपको आ गया बेरोजगारी की समस्या और समाधान, सर्वधर्म संभाव। आपको चारों में से किसी एक का निबंध लिख देना है, कम से कम 4 पेज में आपको लिख देना है, 2 पन्ने में। इससे आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 के का फर्स्ट वाला कि पावका का संधि विच्छेद होगा। पावका का संधि विच्छेद होगा। पौधन अका, पावधन अका, पोधन अका, पाधन बका। तो इसका आंसर हो जाएगा पोधन अका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोधन अका। उसके बाद में हमारा दूसरा है सेकेंड वाला कि प्रेजते का संधि विच्छेद होगा। प्राजन इचते। आपको इतने चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको एक एक नंबर मिल जाएंगे। आपको सही ऑप्शन पे सिर्फ टिक कर देना है। तो आपका जो भी ऑप्शन सही होगा आप लोग उसमें लिख दीजिएगा। एंड हमारा अगला थर्ड नंबर है कि पुस्तकालय में संधि है व्यंजन संधि, स्वर संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो पुस्तकालय में संधि है वो है स्वर संधि। उसके बाद में हमारा खा आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। देखिए आपको समास का इसमें विग्रह कर देना है, फिर इसके बाद में आपको समास का नाम लिख देना है। आपको 3 दिए हुए हैं, आ बा सा करके, आपको सिर्फ एक का लिखना है। जैसे दशानन का हो गया, कृष्ण सर्प का हो गया और प्रत्येकम का हो गया। इससे आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 13 है 13 के का फर्स्ट की आत्मन शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होगा। जो आत्मन शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होगा वो होगा आत्मनो। तो ये आपका ऑप्शन सही है। आपको जो ऑप्शन सही हो इसको लिख देना है टिक करके। इससे आपको 1 यानी 1 नंबर मिल जाते हैं आसानी से। उसके बाद हमारा खा है। खा के फर्स्ट का कि स्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो आपका जो भी रूप होगा वहाँ पर टिक कर दीजिएगा, इससे आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड है इसका कि पियताम अथवा नित्वा धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। इससे भी आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। पियताम अथवा नित्वा धातु का आपका लकार और पुरुष वचन इसमें आपको लिखना रहता है। उसके बाद हमारा गा के फर्स्ट का है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। कृत, गत और दत्वा। इससे आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, किसी एक धातु का प्रत्यय और योग को इसमें स्पष्ट कर देना है। उसके बाद हमारा सेकेंड है इसमें कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। इससे आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। जैसे प्रभुता हो गया, रूपति हो गया, गुणवान हो गया। इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ आपको 1 का सिर्फ लिख देना है, इससे आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। एंड हमारा अगला है घा खंड की निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। हमारा आता है ये वाला प्रश्न। इसमें से आपको क्या करना है कि पुत्रेण सा हो गया हमारा, आ बा में हो गया ग्रामम, अभिता वृक्षा संति, कृष्णाय नमः सा हमारा हो गया। इसमें क्या करना है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति, इसमें आपको विभक्ति बतानी है। जैसे पुत्रेण सा, पुत्रेण में तृतीया विभक्ति है, इसमें आपको विभक्ति लिख देनी है। किसी एक पद का आपको बताना है। ग्रामम हो गया, कृष्णाय हो गया, जैसे पंचमी विभक्ति हो गई, हमारी सप्तमी हो गई। ऐसे आपको इसमें दिया रहेगा चतुर्थी,
आपको जो विभक्ति हो उसको सही करके आपको यहाँ पर उनके सामने लिख देना है। इससे आपको 2 अंक मिल जाते हैं। इसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 14 है, यानी हमारा आखिरी प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये आ गया आपको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आपको 2+2 यानी आपको ये 4 नंबर का मिल जाता है। आपको किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद करना रहता है। जैसे तुम दोनों जाते हो, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, मैं तुम और कृष्ण विद्यालय जाते हैं, गाय से दूध दूहता है, पिता पुत्र को धर्म समझाता है। इनमें से आपको 2 का संस्कृत में अनुवाद कर देना है। आपको 2+2 यानी 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। इस तरह हमारा क्लास 12th के साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर समाप्त होता है। अगर आप इस तरह से स्टडी करेंगे, आपको पता होगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है, तो आप आसानी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।